हेलो दोस्तों, आप सभी का वेद आयुर्वेदा में स्वागत है। आज हम जड़ चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम चरक चिकित्सा में औषध चिकित्सा क्रम के बारे में बताया गया है। मतलब कि हमें ज्वर में या नवीन ज्वर में क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो कह रहे कि ज्वर दिवा स्वप्न, दिन में नहीं सोना चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए, अभ्यंग नहीं करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, प्रवात हवा का सेवन नहीं करना चाहिए, व्यायाम नहीं करना चाहिए और कह कि कसाय द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए। नवज्वरम दिवा स्वप्न स्नान अभ्यंग अन्न मैथुनम क्रोध प्रवात व्यायाम कसायश्च विवर्जते। इन सब चीजों का सेवन नवीन ज्वर में वर्जित बताया गया है। आचार्य जो चरक हैं उन्होंने सर्वप्रथम ज्वर चिकित्सा में लंघन का प्रयोग बताया है। हम लंघन ही क्यों करेंगे, इसके बारे में बताया गया है। ज्वर की जो प्रथम चिकित्सा है वो लंघन बताई गई है। कह कि क्षय, अनिल, भय, क्रोध, काम, शोक और श्रम, इनके कारण जो ज्वर उत्पन्न होता है उसमें लंघन नहीं करवाना है। अब लंघन ही क्यों करवाना है इसके बारे में तो कह रहे कि अगर हम भोजन करेंगे तो आम रस का निर्माण होगा, क्योंकि जठराग्नि मंद हो चुकी है तो आम जो है वह स्रोतों में लिप्त रहेगा, जिसके कारण जो आंतरिक ऊर्जा है, अग्नि है, वह शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगी, जिसके कारण वह शरीर के अंदर ही रहती है, जिसके कारण शरीर का तापमान बढ़ता है। अगर हम नियमित रूप से भोजन करते रहेंगे तो वह आम बढ़ता रहेगा, जिसके कारण जो ज्वर का वेग है वह लगातार बढ़ता रहेगा। इसलिए आचार्य चरक ने कहा है कि ज्वर में सर्वप्रथम अन्न को त्याग देना चाहिए, लंघन कराना चाहिए, जिसके कारण जो आम है उसका पाचन होगा। जब वह पचेगा तो स्रोतस खुलेंगे और वह जो ऊष्मा है वह शरीर से बाहर जाएगी, जिसके कारण जो शरीर का तापमान है वह कम हो जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम लंघन कराना चाहिए। अब कह रहे हैं कि अगर जो व्यक्ति दुर्बल है, वृद्ध, बालक, इन व्यक्तियों में लंघन नहीं कराना चाहिए। क्यों कहा गया है? क्योंकि इन व्यक्तियों का जो शरीर है वह पहले से ही इतना ज्यादा दुर्बल होता है, उनकी धातुएं क्षय होती हैं, जिसके कारण वह रोग को सह ही नहीं पाएगा। अगर वह रोग को नहीं सह पाएगा तो उसकी चिकित्सा कैसी हो पाएगी? अगर उसके पास बल ही नहीं होगा तो वह उस रोग को झेल ही नहीं पाएगा। इसलिए कहा गया है कि बालक, वृद्ध, दुर्बल व्यक्तियों में लंघन नहीं कराना चाहिए। तो लंघन नहीं कराना तो फिर क्या कराना है? तो कह रहा है कि लघु भोजन की अनेक कल्पनाओं का प्रयोग करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों में। दुर्बल व्यक्तियों में लघु भोजन का सेवन करना चाहिए। लघु भोजन के पकवानों को बना करके देना चाहिए। अनेक जो कल्पनाएं हैं उनका सेवन करना चाहिए। लंघन का फल, कह रहे लंघन करने से क्या हमें फल मिलेगा? तो कह रहे कि जो दोष हैं उनका एक तो नष्ट हो जाएंगे। अगर दोष नहीं रहेंगे तो स्रोतस मुक्त हो जाएंगे। स्रोतस जो आम दोष से लिप्त हैं वह खुल जाएंगे, जिसके कारण जो जठराग्नि है वह दीप्त हो जाएगी, जिसके कारण जो ज्वर है उसका नाश हो जाएगा। शरीर जो भारी भारी सा लग रहा था अब वह हल्का हो जाएगा। भोजन में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। वहीं वाग्भट्ट ने भी यही चीज बताया है कि लंघन द्वारा दोषों का
पाचन हो जाएगा, जठराग्नि बढ़ जाएगी, शरीर हल्का हो जाएगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, भूख लगने लगेगी, प्यास लगने लगेगी, भोजन में रुचि आने लगेगी। और ये सब जब चीज़ें होने लगेंगी तो अपने आप बल की उत्पत्ति हो जाएगी, बल होने लगेगा, ऊस की उत्पत्ति होगी। लंघन कब तक कराना चाहिए? तो बताया गया है कि प्राण विरोधना, जब तक प्राणों का विरोध ना होने लगे तब तक लंघन कराना चाहिए। यहां प्राण से मतलब बल को लिया गया है। जब तक बल का क्षय ना होने लगे तब तक लंघन कराना चाहिए, क्योंकि बल के ही अधीन आरोग्य है। अगर बल होगा तभी तो व्यक्ति आरोग्य की तरफ जाएगा। अगर बल ही नहीं होगा तो वह व्यक्ति उस रोग को सह ही नहीं पाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए कह रहा है कि प्राण विरोधा नाम, जब तक बल का क्षय ना होने लगे तब तक लंघन कराना चाहिए। और बल का अधिष्ठान क्या है? आरोग्यता। बल होगा तो ही आरोग्यता प्राप्त होगी। दोष पाचन के साधन करें कि अगर हमें दोष पचाना है तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे जिसके कारण दोष पच जाए। तो पहला बताया गया लंघन। लंघन करने से भी दोष का पाचन होता है, स्वेदन क्रिया करने से। काल करे कि 8 दिन अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो 8वें दिन में जो ज्वर है वह समाप्त हो जाएगा। यवागु तिक्त रसो, करे कि यवागु जो बनाएंगे उसमें तिक्त रस का संयोग होना चाहिए, उस यवागु का प्रयोग कराएंगे। पाचन अन्य विपक्वानाम दोषाणाम तरुणे ज्वर, ये सब तरुण ज्वर में आम को पचाते हैं। यहां अच्छे समझना, ये जो चीजें 4 चीजें बताई गई हैं, लंघन, स्वेदन, काल और यवागु युक्त तिक्त रस युक्त यवागु का जो प्रयोग बताया गया है वो तरुण ज्वर के काल में बताया गया। जब तरुण ज्वर हो तभी तक इसका सेवन करेंगे तो ज्वर ठीक होगा। जो तरुण ज्वर है वह 7वें दिन तक तरुण ज्वर होता है, 8वें दिन तरुण ज्वर समाप्त हो जाता है। तो कह रहा है कि अगर हम 8वें दिन इसका प्रयोग करेंगे तो नहीं होगा। इसलिए तरुण ज्वर के काल में ही इसका सेवन कराना चाहिए, ना कि तरुण ज्वर के बाद। ज्वर में जल का प्रयोग करे कि कौन से ज्वर में किस जल का प्रयोग किया जाएगा। तो करे कि वात और कफ से युक्त अगर ज्वर है, वात और पित्त जन्य ज्वर है, तो कह रहे कि उसमें अगर प्यास लग रही है तो कह रहे कि इस 3 ज्वर में वात और कफ जन्य ज्वर, वात और पित्त जन्य ज्वर, वात कफ ज्वर में उष्ण जल का सेवन करना चाहिए। अगर प्यास लगती है तो उष्ण जल का सेवन कराना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि अगर व्यक्ति मदिरा पी रहा है और उसके कारण उसे ज्वर हो रहा है, या तो पित्त जन्य ज्वर है, तो उसमें कह रहा है कि तिक्त रस से पकाए हुए जल को ठंडा करके उसे सेवन करने के लिए देना चाहिए। करें इन जल का अगर हम 2 जल पिलाने को बताया गया, एक तो उष्ण जल, उस जल का सेवन किसमें करना है? तो कह रहे हैं कि वात और कफ जन्य ज्वर में, वात पित्त जन्य ज्वर में, इन 2 ज्वर में कह रहे हैं कि उष्ण जल का सेवन कर बताया गया। और दूसरा बताया गया है कि तिक्त रस से पकाया हुआ जल, ये काम क्या करता है? तो कह रहे कि दीपन का काम करता है, पाचन का काम करता है, ज्वरनाशक होता है, स्रोतोशोधक, कह रहे कि स्रोतों को खोलने वाला होता है, बल कारक, बल प्रदान करने वाला होता है, भोजन में रुचि लाने वाला होता है, पसीना को उत्पन्न करने वाला होता है। ये सभी जो जल हैं इन सभी चीजों को उत्पन्न करता है, लाभकारी होता है। सड़ंग पानीय का प्रयोग कह रहा है कि अगर प्यास लग रही है, प्यास नहीं खत्म हो रही है, प्यास समाप्त ही नहीं, बार बार प्यास लग रही है, पानी पी रहे हैं फिर भी प्यास लग रही है, तो कह रहे हैं कि सड़ंग पानी का प्रयोग किया जाता है। ये कई बार पूछा जाता है 5 नंबर में भी
तो कैसे बनता है सड़ंग पानी? सड़ंग मतलब 6 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। मुस्तक, परपट, उसीर, चंदन, उदीच सुगंध वाला, नागर, सुंठी। करे कि इन द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ जल, इन सभी द्रव्यों को, ये 6 जो द्रव्य बताए गए हैं, मुस्तक, परपट, उसीर, चंदन, उदीच, नागर, इन 6 द्रव्य को लेकर के पानी में उबालेंगे और उसे शीतल करने के बाद फिर क्या करा? श्रुत शीतम जलम उद्यात पिपासा जल शांति। करे कि ठंडा करके जल पिलाने पर यह पिपासा और ज्वर को शांत करने वाला होता है। तो कह रहे हैं कि ज्वर में सड़ंग पानी का भी प्रयोग किया जाता है। ज्वर में वमन कर्म, कह रहे कि वमन कर्म कब करवाना चाहिए? कह रहे कि जो दोष आमाशय में पड़े हुए हैं और उसमें भी कफ की प्रधानता हो, जो दोष पड़े हुए हैं कह रहे कि उसमें भी कफ बढ़ा हुआ हो, सबसे ज्यादा कफ हो, उदिष्ट हो, उत्क्लेशित कफ हो, आमाशय में स्थित हो और ज्वर को उत्पन्न करने वाला हो। तो कुल मिला के इसमें कह रहा है कि जो ज्वर है, ज्वर में वमन कब कराना है? तो कह रहा है कि आमाशय में जब दोष पड़े हुए हैं तो उसमें भी सबसे ज्यादा कफ हो, और कफ कैसा हो? उत्क्लेशित हो, इतना ज्यादा बढ़ा हो कि उसे बाहर निकाला जा सके। तो कह रहे कि उस अवस्था में रोगी को वमन कराना चाहिए। सभी को तो वमन कराने नहीं है, तो कह रहे कि जो वमन के योग्य हैं उनको वमन कराना चाहिए। तरुण ज्वर में वमन निषेध, कह रहे कि जो तरुण ज्वर है उसमें वमन का निषेध बताया गया है, क्योंकि तरुण ज्वर में जो दोष है वह उत्क्लेशित अवस्था में नहीं होता है। इसलिए रोगी को वमन अगर करा दिया गया तो हृदय रोग, श्वास, अनाह, मोह आदि उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। अगर तरुण ज्वर में जो दोष हैं वो उत्क्लेशित अवस्था में नहीं होते हैं, इसलिए उसमें वमन नहीं कराना है। आम दोष का निष्कासन, कहे कि जब दोष उत्क्लेशित अवस्था में नहीं है, अत्यधिक बढ़े हुए नहीं हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वह जो दोष हैं वह शरीर की धातुओं में, त्वचा में, वो पूरे शरीर में व्याप्त हो चुके हैं, लिप्त हो चुके हैं। इसलिए वे सुखपूर्वक नहीं निकाले जा सकते। अगर हम उन्हें निकालेंगे तो वह प्राण को नष्ट कर देगा, शरीर को ही नष्ट कर डालेगा। इसमें एक उपमा दी गई है, जैसे कह रहा है कि कच्चे फल का अगर हम रस निकालेंगे तो वह पूरा फल ही नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार कहा गया है कि अगर हम शरीर में लिप्त दोषों को निकालेंगे तो शरीर ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए कह रहा है कि आम दोष का निष्कासन हानिकारक है। जो दोष शरीर में लिप्त हो चुका है उसे निकालना हानिकारक हो सकता है। ज्वर में यवागु, तो कह रहा है कि वमन भी लंघन करवा चुके, वमन करवा लिए, इसके बाद कह रहे कि जो यवागु बनाएंगे वो खाली पानी से नहीं बनाएंगे, उसमें औषध युक्त जल का प्रयोग करके यवागु को तैयार किया जाता है और उसी का ज्वर में प्रयोग किया जाता है। यवागु का प्रयोग काल, कब तक हम यवागु का प्रयोग कराएंगे? तो कह रहे हैं कि जब तक जो ज्वर है वह मृदु ना हो जाए, शांत ना हो जाए, या तो हम 6 दिन तक यवागु का प्रयोग करवाएंगे। कह रहा है कि यवागु के प्रयोग करने से जो जठराग्नि है वह प्रदीप्त हो जाती है। यहां भी एक उपमा दी गई है कि जिस प्रकार लकड़ी के संयोग से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार यवागु के प्रयोग से जो जठराग्नि है वह भी प्रज्वलित हो जाती है। अगर हम लकड़ी पे आग लगाएंगे तो आग पकड़ लेती है, उसी प्रकार ज्वर से युक्त
रोगी को अगर हम यवागु का प्रयोग करवाते हैं तो उसकी जो जठराग्नि है वह अग्नि की तरह प्रज्वलित हो जाती है। यवागु से लाभ, क्या हमें लाभ हो सकता है? तो पहले ही एक लाभ तो पहला ही बताया गया कि जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, वात मूत्र मल दोष का अनुलोमन हो जाता है, यह द्रव और उष्ण होती है इसलिए श्वेत को अधिक मात्रा में लाने वाली होती है, द्रव होती है इसलिए ज्वर में उत्पन्न प्यास को भी शांत करती है, यह अन्य द्रव्यों के संयोग से बनाई जाती है अतः आहार होने के कारण बल को भी बढ़ाती है। बनाते तो आहार से ही है ना, तो जब पेट में आहार जाएगा तो बल तो मिलेगा ही। तो कह रहे कि बल को बढ़ाने वाली होती है, यह गुण में सर होती है इसलिए शरीर को हल्कापन लाती है। ज्वर में सात्म होती है अर्थात ज्वरों की प्रकृति के अनुकूल के कारण ज्वर को नष्ट करती है। तो ये इससे लाभ होते हैं, एक तो जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, दूसरा वात मूत्र मल दोष का अनुलोमन करती है, अत्यधिक श्वेत को उत्पन्न करती है, कह कि ज्वर में प्यास को शांत करती है, बल प्रदान करती है, हल्कापन लाती है शरीर में, और कह रहा है कि यह शरीर ज्वर के सात्म होती है इसलिए ज्वर को भी नष्ट करती है। यवागु प्रयोग के अपवाद, किसमें हमें यवागु का प्रयोग नहीं कराना चाहिए? तो करें मद्यात्ते, करे कि जो मदिरा का सेवन करने से उत्पन्न हुआ है ज्वर, उसमें हमें यवागु का प्रयोग नहीं कराना है। मद्य नित्य, करे जो प्रतिदिन मद्य का सेवन करता है, ग्रीष्म काल में पित्त कफे अधिक, करे कि ज्वर में अगर पित्त और कफ अधिक मात्रा में है तो उसमें भी हमें यवागु का प्रयोग नहीं करवाना। ऊर्ध्वगते रक्त पित्ते, करे कि ऊर्ध्वगत अगर रक्त पित्त है तो उसमें भी हमें यवागु का प्रयोग नहीं कराना। तो यहां पास 5 चीजें हैं जिसमें हमें यवागु का प्रयोग नहीं कराना। मद्यात्य, करे कि मद्य से उत्पन्न ज्वर, मद्य नित्य, प्रतिदिन मद्य का सेवन करने वाले व्यक्ति को यवागु नहीं देना चाहिए। ग्रीष्म काल में यवागु का प्रयोग नहीं करना। कह रहे कि पित्त कफे अधिक, अगर कह रहे ज्वर में पित्त और कफ अधिक है, ऊर्ध्वगते रक्त पित्ते, कह रहे कि ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में यवागु का प्रयोग नहीं कराना चाहिए। थैंक यू।